हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 को लेके मैं अपना एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ कि पहले तो श्री भगवान क्या बता रहे हैं। दूसरे अध्याय के 22 श्लोका में कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरीके से ये जो आत्मा है वो भी पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। ठीक है, तो एक थॉट मेरे को आया। मैं छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी, तो एक शर्ट थी वो फट चुकी थी। तो मुझे याद आया कि मेरे प्रभु जी कह रहे थे कि मैंने इस शर्ट को ना खूब पहना है, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि पहनते पहनते फट गई है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा ख्याल आया, हाँ जिन कपड़ों को ना हम खूब पहन लेते हैं ना, तो बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। और वही अगर कोई नए वस्त्र हमने खरीदे थे और उसका ट्रेंड चला गया, हम नहीं पहन पाए, या फिर बच्चों के कपड़े थे वो अगले साल छोटे हो गए हैं और नहीं हैं, यूज़ नहीं हुए, तो बड़ा दुख होता है मन में। अब देखिए, जिन वस्तुओं को हमने कुछ पैसे दे के ख़रीदा है उनके लिए हमें सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन फील होती है। तो अब सोचिए, ये आत्मा ने भी बहुत से वस्त्र बदले हैं, बहुत बार वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ी है ना, जरा और व्याधि के चक्करों में पड़ी है। तो क्या है कि उसने भी ये जो वस्त्र पहने हैं ना, उसको भी बड़े मुश्किलों से, बड़े जतन के बाद, भगवान की करुणा कृपा के बाद ये शरीर रूपी वस्त्र मिला है। और अगर वो इस शरीर रूपी वस्त्र का भी जब पूरा यूज़ कर पाती है तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन होगा। देखिए, दो ही तरीके के कार्य होते हैं एक मनुष्य के जीवन में। मटेरियल वर्क हो सकते हैं कि जो वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करता है, घर में या बाहर, तो वो मटेरियल वर्क्स हैं। उसके अलावा वो भगवान की जो सेवा करता है वो स्पिरिचुअल वर्क है। तो अगर हम इन दोनों ही तरीके के कार्यों में अपने इस शरीर का यूज़ करते हैं, तो अगर इस तरीके से हम जीवन को बिताते हैं, तो क्या होगा कि अंत काल में हमें कोई गिल्ट नहीं रहेगा मन में कि कुछ करने से रह गया। हम सब कर चुके हैं, है ना। मटेरियल भी हमें जितनी सेवाएं करनी थी, जितनी भी अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, हम निभा चुके हैं। भगवान की भी सेवा हमने की है, तो इस आत्मा को कितना सेटिस्फैक्शन होगा। स्पिरिचुअली तो बहुत कुछ हमारे वैष्णवाचार्य बता रहे हैं कि गीता में भी आगे आएगा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, तो जैसे जीवन भर अगर भगवान की सेवा करेंगे तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा, इस प्रकार से उनके धाम जा पाएंगे। तो ये तो हमारे वैष्णव आचार्यों का बहुत ही जो महान सीख है जो उन्होंने दी है हमें, और गीता में भगवान भी बता रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको समझने के लिए भी कैपेबल नहीं है, बहुत बार हमारे अपने फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होते हैं, तो अगर हम मटेरियली भी देखें तो भी यहाँ पे आत्मा सेटिस्फाई होगी जब वो पूरी तरीके से इस वस्त्र का यूज़ कर पाएगी। तो आप बताइए, आपकी क्या राय है, कमेंट्स कीजिए। हरि बोल।